तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे कि किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, उम्र किसकी कम है। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इनके पति हो सकते हो, मगर अब तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। औरतों को उठाकर ले जाते और देर रात जब तक टीएमसी के गुंडों का मन नहीं भरता तब तक उनको रिहा नहीं करते थे। इसके लिए खास तौर पर टीएमसी के गुंडे हिंदू परिवारों को टारगेट करते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये आरोप लगाए हैं। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने बांग्ला में अपनी व्यथा को मीडिया के सामने रखा है। स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कुछ महिलाओं की ओर से सामने आकर मीडिया को अपनी व्यथा बताने का जिक्र किया। इसका जिक्र करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल में कब तक टीएमसी की राज्य प्रायोजित हिंसा से हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी और हिंदू महिलाओं का बलात्कार होता रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां पर उन्होंने इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि यह शेख शाहजहां वही है जिसके गुंडों ने ईडी अधिकारियों का घेराव कर उन पर ईंट पत्थर फेंका था और उन्हें घायल कर दिया था। टीएमसी सुप्रीमो पर बड़ा हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बंदोपाध्याय यानी ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए एससी, एसटी, मछुआरों और कृषक समुदायों की महिलाओं की गरिमा का सौदा किया है। मालूम हो कि संदेशखाली का मामला इन दिनों खूब गरमाया हुआ है और इसे लेकर टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदू नरसंहार का सौदा कर ममता अपनी सत्ता का साम्राज्य चला रही हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे हिंदू परिवार की छोटी उम्र की बहुओं को उठाकर ले जाते हैं, उनका बलात्कार कर रही हैं और ममता बनर्जी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ममता बंदोपाध्याय बताएं कि शेख शाहजहां कहां है। स्मृति ईरानी ने इस दौरान राहुल गांधी और इंडी अलायंस में शामिल अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश में न्याय यात्रा निकालने वाले चुप हैं और गठबंधन की बात करने वाले भी चुप हैं। मालूम हो कि संदेशखाली मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में यह मामला जोर शोर से उठाया जा रहा है और ममता बनर्जी सरकार निशाने पर है।